अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नेचर ऑफ द कस्प। अब हम देखेंगे इसके कस्प किस टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को मैं इधर लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर इन एक्स माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा है कि हमने यहाँ से टेंजेंट निकालने हैं। टेंजेंट निकालने के लिए हम छोटी जो पावर वाली टर्म हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये वाली है ना, वाई स्क्वेयर ओनली, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जब इसके साथ ज़रब होगा क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर जब इसके साथ ज़रब होगा तो उसकी पावर भी 3 हो जाएगी। 2 + 1 इसकी पावर है तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ वाई स्क्वेयर आता है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगर ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो कॉन्स्टेंट टेंजेंट आ गए हैं। ठीक है, द कर्व हैज़ कॉन्स्टेंट टेंजेंट्स हैंस ओरिजिन इज कस्प। तो ओरिजिन कस्प हो गया। अब कस्प तो हो आ गया ना, कि हमें पता चल गया कि ओरिजिन कस्प है। तो अब इसकी नेचर कैसी है ये भी हम देख लेते हैं, ये कस्प किस टाइप है। तो नेचर फाइंड करने के लिए यहाँ से वाई, क्योंकि वाई जो टेंजेंट आए हैं उसमें वाई आ रहा है, क्योंकि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो वाई के लिहाज से टेंजेंट आए हैं, तो यहाँ से हम वाई को अलहदा कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से वाई को अलहदा किस तरह करेंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये देखें वाई इधर भी आ रहा है तो फिर सेपरेट तो ना हुआ, तो इसका मतलब है हम इसको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लिख देता हूँ वाई का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने वाई को समझना कि वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वेयर को हम समझेंगे ये कांस्टेंट है। ठीक है, यानी इसको हमने वाई को अलग करना है। वाई को अलग करने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू फार्मूला होगा जी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है ना, इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बी की जगह माइनस एक्स स्क्वेयर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस 4a क्या है, a हमारे पास 1 है इधर। ठीक है, तो 4ac हमारे पास है एक्स का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई हम लिख देते हैं 2 इंटू 1, तो 2a 1 हो गया। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये ब्रांचेज आई हैं। ठीक है, ब्रांचेज y के लिहाज से, मैंने कहा जो जिस लिहाज से टेंजेंट आएंगे उसी लिहाज से आपने ब्रांचेज अलहदा कर लेनी है। तो ये ब्रांचेज आएंगे, एक y वाली ये वाली ब्रांच है प्लस वाली, एक माइनस वाली ब्रांच है। अब लेकिन अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें x, यहाँ से एक्स क्यूब को या एक्स स्क्वेयर को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास देखें क्या चीज़ आती है, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस, यहाँ चले अंदर से मैं ले लेता हूँ कॉमन एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस 4 बचता है। ठीक है, 2 और एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा तो एक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस बाहर आके वो एक्स बन जाएगा क्योंकि स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो इधर रह गया x इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 रह गया। y की वैल्यू ये आई है। अब अंदर से यहाँ से हमें यानी कि हमें पता करना है कि जो ब्रांचेज़ आई हैं ये वाली y इज इक्वल टू, ये जो दो ब्रांचेज़ आई हैं ये रियल ब्रांचेज़ हैं या इमेजिनरी ब्रांचेज़ हैं, ओरिजिन के करीब करीब हमने चेक करना है। ठीक है, ओरिजिन के फॉर एग्जांपल ओरिजिन के करीब करीब अगर चेक करें तो बिल्कुल करीब ओरिजिन का क्या माइनस 0.001 नंबर हो सकता है, और इसके इस तरफ करीब क्या हो सकता है नंबर प्लस 0.001 ये नंबर हो सकता है। तो इसके अंदर अगर ये पुट करें तो इसका जवाब पॉजिटिव आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह ये नेगेटिव वाला नंबर रख दें इस x की जगह, तो ये अंदर नेगेटिव नेगेटिव ये भी नेगेटिव प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो जवाब इसका रियल नंबर आएगा। अगर मैं इसकी जगह प्लस वाला रख दूं, ये वाला प्लस वाला, तो प्लस वाला इधर होगा, इधर भी प्लस वाला, तो ये माइनस ये, तो ये फिर माइनस आएगा अंदर जवाब, इसका मतलब है वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो कस्प है, यानी कि ये जो इसके इस पॉइंट के करीब ओरिजिन के करीब जो ये वाले नेगेटिव वाले पॉइंट हैं ये सिर्फ रियल वैल्यूज़ देते हैं। तो रियल वैल्यूज़ देते हैं इसका मतलब है ग्राफ इसका इस तरह होगा या इस तरह होगा, क्योंकि इसी तरफ जवाब आएगा। तो क्योंकि दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस एक माइनस, तो एक ऊपर वैल्यू आएगी एक नीचे वैल्यू आएगी। ठीक है,
उससे आगे वैल्यू नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर प्लस वाली रखना शुरू कर दें तो जवाब तो इमेजिनरी हो जाता है। अगर इमेजिनरी हो जाता है तो फिर वो कम्प्लेक्स एनालिसिस में तो नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम तो रियल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम वो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, हम यही कंसिडर करेंगे। तो अब ये कौन सी शेप बन गई है? एज ब्रांचेज आर रियल फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से बिल्कुल करीब, हम नियरली नियर टू ओरिजिन हम लिखते हैं नियर ओरिजिन, क्योंकि हम ओरिजिन के पास हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कस्प है या क्या है। तो अब देखें ब्रांचेस रियल हैं और उनका अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू दो आएंगी ना दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह ये वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब है ये शक्ल किस तरह बन रही है, ये किस शेप की बन रही है। ठीक है, हम देखते हैं ये पहले वाली जो स्पीशीज़ है ये वाली शक्ल इसमें बन रही है। इसका मतलब है ये जो कस्प है ये किस टाइप का होगा, ये सिंगल कस्प होगा और फर्स्ट स्पीशी का होगा। तो हम इसमें लिखेंगे जाके हैंस लिखेंगे, हैंस ओरिजिन इज़ अ सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पीशी। तो ठीक है, ये हमारे नेचर आ गया कस्प की, तो यही हमने यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, कहता है कि हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 2ay² ठीक है, इसमें सबसे छोटी पावर वाली टर्म कौन सी है? इसमें देखें सबसे छोटी पावर वाली टर्म ये वाली नज़र आ रही है, लेकिन जो नई बुक्स हैं उसमें उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2ax²। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको चेंज करके x का स्क्वेयर कर देना है, x का स्क्वेयर। ठीक है, 2ax² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये छोटी टर्म ये बन रही है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0 माइनस 2ax² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0। तो अब ज़रा गौर से देखें, हमारे जो टेंजेंट आए हैं वो x की शक्ल में आए हैं। ठीक है, अगर x की शक्ल में आए हैं तो हमने ये जो काम करना है इसमें भी x को अलहदा करना पड़ेगा अगर ब्रांचेस हमने बनानी है। तो हम लिखेंगे क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0, जो टेंजेंट है वो कॉन्सिडेंट है। ठीक है, कॉन्साइड कर गए हैं। एज टेंजेंट्स आर रियल एंड कॉन्सिडेंट सो ओरिजिन इज़ ए कस्प, क्योंकि वो रियल भी हैं और कॉन्सिडेंट भी हैं, सेम है ना, इसलिए कॉन्सिडेंट का लफ्ज़ लिखा है, तो लिहाजा ओरिजिन एक कस्प होगा। अब कस्प तो आ गया, अब कस्प जब आ गया तो हम इसकी नेचर निकालेंगे। नेचर का मतलब है कि ये किस टाइप का है, इस टाइप का है या इस टाइप का है, ये जिस पाँचों में से 5 टाइप में से किस टाइप का ये। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रांचेस को अलहदा करेंगे। तो क्योंकि ओरिजिन के करीब जो है ना एक्स की वैल्यू जो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी, तो x³ जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x इग्नोर x का क्यूब को इग्नोर कर देंगे। अब हमने हमारे पास क्या रह गया, y³ माइनस 2ax² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² को अलहदा करना है, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट आए हैं वो x की शक्ल में आए हैं। तो y³ इज इक्वल टू 2ax², तो x² इज इक्वल टू 1/2a y का क्यूब, और यहाँ से x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई √2a, यानी कि 2a इसका लिख देते हैं। अब देखें y कैसे आया, y³ को हम लिख सकते हैं y.y²। तो ये जब दोनों का स्क्वायर रूट होगा तो ये कट जाएगा, तो y ही आएगा, वो इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो इसका मतलब है लेकिन देखें अगर y रियल होगा तो x भी रियल होगा, अगर y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर अंदर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो लिहाजा y को पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर पॉजिटिव y दीज आर रियल ब्रांचेज एंड डिस्टिंक्ट। देखो एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, अगर y की जगह पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इसका जवाब रियल नंबर आएगा, कम्प्लेक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव रखेंगे तो कम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। और ये डिस्टिंक्ट का मतलब है ये डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ किस तरह बनेगा ये हम देख लेते हैं। अब चूँकि डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर y एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है y इधर होगा और x इधर होगा। x कैसे आएगा, x अगर इसमें वैल्यूज़ डालें तो प्लस वाली देगा, एक दफ़ा प्लस वाली देगा, एक दफ़ा नेगेटिव वाली देगा, अगर y के इसके अंदर पुट करते जाएं। इसका मतलब है x की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव मिलेंगी, एक दफ़ा नेगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी ग्राफ
अंदाज़न हमने इसको मतलब ज़ाहिर कर सकते हैं। इस तरह का ग्राफ होगा, यानी ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव भी आएंगे, तो हमारा ग्राफ जो है वो किस शक्ल का आ रहा है, ये भी फर्स्ट स्पीशी का आ रहा है। मेरे हाल में इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वाई को हम पॉजिटिव ही रखेंगे तो पॉजिटिव ही साइड पर ही वो जो है ना चीज़ बनेगी, नेगेटिव साइड पर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हम वाई वाली नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे। वाई की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ भी फर्स्ट स्पीशी का है और सिंगल कस्प है, ठीक है। तो इसके आखिर में लिख देते हैं, हैंस द ओरिजिन इज़ ए सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पीशी।